आगे तो दिल्ली दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अमित शाह, जेपी नड्डा को दिया महाकुंभ का न्योता। तो आज पीएम मोदी से भी मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। तो ये मुलाकात कई मायनों में काफी अहम है। तो देखिए उस दौरान की तस्वीर, क्योंकि महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां हैं वो अंतिम दौर में है। 13 जनवरी से इसकी शुरुआत होने जा रही है और अब देखिए लगातार जो निमंत्रण दिए जाने का दौर है वो भी किया जा रहा है। तो वहीं इसी कड़ी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिल्ली पहुंचे हुए हैं, जहां उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर महाकुंभ का न्योता दिया है। और अब जानकारी सामने आ रही है कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर सकते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां वो उन्हें भी मौका, जो निमंत्रण है वो पीएम मोदी को देंगे। संवाददाता राहुल डबास दिल्ली से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। राहुल, आपका रुख करना चाहेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा काफी अहम, लेकिन अगर बीते दिन की बात करें तो चाहे गृह मंत्री अमित शाह हो, दिग्गज जो आला कमान शीर्ष नेतृत्व हैं, उनको महाकुंभ का न्योता दिया गया है। आज पीएम मोदी से भी मुलाकात हो सकती है। इस मुलाकात को किस तरह से देखा जाए और क्या कुछ जानकारी उनके दौरे को लेकर? देखिए, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें, अब से कुछ ही देर पहले जो मेरे पीछे मौजूद यूपी सदन है, उत्तर प्रदेश सदन है, यहां से पार्टी मुख्यालय बीजेपी हेडक्वार्टर्स के लिए दीनदयाल उपाध्याय मार्ग के लिए रवाना हो गए हैं। कल भी 3 बैठकों का दौर रहा था और आज भी कई बैठकों का हो सकता है। इसके पीछे 2 बड़ी वजह है। पहला, ये महाकुंभ, जिस तरीके से आपने कहा कि महाकुंभ में न्योता दिया जा रहा है, चाहे रक्षा मंत्री हो, गृह मंत्री हो, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हो, उन सबसे मुलाकात हुई। और दूसरा, ये संगठन को लेकर के, क्योंकि आज बीजेपी मुख्यालय में 9:30 बजे से एक महत्वपूर्ण बैठक शुरू होने वाली है, अब से कुछ ही देर के बाद, जिसमें संगठन को लेकर चर्चा की जाएगी। क्योंकि अभी जो चुनाव है संगठन के, वो जिला स्तर के चल रहे हैं। उसके बाद जो अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष, उनके चुनाव होंगे और अंत में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है उनका भी चुनाव किया जाएगा। तो संगठन को किस तरह से मजबूती देनी है, संगठन के चुनाव को किस तरीके से महापर्व के तौर पर बनाना है, उसको लेकर बैठक फिलहाल चलेगी। और अगर अभी की बात करें तो अभी BL संतोष और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक बीजेपी मुख्यालय में ही चल रही है। जो दूसरा महत्वपूर्ण है वो है प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ को लेकर के, उसके लिए पहले ही औपचारिक न्योता दे चुके हैं मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को। संभावना यह है, क्योंकि नरेंद्र मोदी खुद भी बहुत ज्यादा उत्साहित है किस तरीके से तैयारी महाकुंभ की जा रही है। 40 करोड़ लोग अगर एक महापर्व में तीर्थ यात्री के तौर पर शामिल होते हैं तो ये मान के चलिए कि पृथ्वी के पटल पे इससे बड़ा आयोजन, इससे भव्य आयोजन हो नहीं सकता। तो संभावना यह है कि जो तैयारियों का ब्लूप्रिंट है, जो तैयारियों का खाका है, उसे लेकर के मुलाकात हो सकती है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की। लेकिन अभी तक आज का समय निश्चित नहीं हुआ है। फिलहाल जब हम बात कर रहे हैं तब BL संतोष और योगी आदित्यनाथ की बैठक चल रही है और उसके बाद जो प्रदेश के चुनाव है, राष्ट्रीय चुनाव है, संगठन का महापर्व है, उसको लेकर भी बीजेपी हेडक्वार्टर्स में बैठक होने जा रही है। जी बिल्कुल। तो दिल्ली में इस वक्त हलचल तेज है, जहां एक तरफ महाकुंभ का न्योता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से आलाकमान को जो है दिया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बैठकों का दौर भी राहुल यहां पर चल रहा है। और इन बैठकों के जरिए, क्योंकि जैसे अचानक दिल्ली पहुंचते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, चर्चाओं का बाजार गर्म हो जाता है। और इन बैठकों को इस लिहाज से भी देखा जा रहा है कि एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है संगठन में, और प्रदेश अध्यक्ष को लेकर भी ये बैठकें महत्वपूर्ण। बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के महत्वपूर्ण है, राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर महत्वपूर्ण है, क्योंकि बीजेपी के लिए कहा जाता है कि एक व्यक्ति एक पद पे रहे तो बेहतर होगा। और इसी तरीके से जब हमने देखा था कि गृह मंत्री के तौर पर अमित शाह बने थे तो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था, इस्तीफा दे दिया था। तो क्या ऐसा ही कुछ जेपी नड्डा के साथ हो सकता है, उसे लेकर के सवाल है। प्रदेश के, अगर प्रदेश इकाई की बात करें, भाजपा इकाई की बात करें, तो उसमें कौन से नए चेहरे हो सकते हैं, उसको लेकर भी सवाल है। कैसे संगठन को मजबूती देनी है, क्योंकि 2022 और 2024 के चुनाव में अंतर नजर आता है। 24 में पार्टी को उतनी ज्यादा सीटें नहीं मिली MP के चुनाव में, संसदीय चुनाव में जितनी अपेक्षा की जा रही थी। ऐसे में संगठन के ओवरऑल कैसे किया जाए, प्रदेश का नेतृत्व किस तरीके से किया जाए कि 2027 में अगर विधानसभा चुनाव होते, अगर 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं होता है तो उसकी तैयारी कैसे हो। तो इन तमाम चीजों को लेकर भी बड़ा मंथन किया जाना है। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष के नाम को लेकर आज की बैठक में कोई चर्चा नहीं होगी और ना ही राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर। फिलहाल जो चुनाव की प्रक्रिया है, इकाई चुनाव की, यानी बीजेपी के अपने आंतरिक चुनाव की, उस प्रक्रिया को लेकर जरूर चर्चा की जाए।